नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है, अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी जो हाल ही में ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या इसके बाद ललन सिंह अपना राजनीतिक करियर किस दिशा में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में और ये कहें कि 1.5 साल में करीब 4 से 5 बार ललन सिंह की मुलाकात लालू यादव से हो चुकी है। इसी के साथ साथ वो तेजस्वी यादव से भी 2 से 3 बार मिल चुके हैं। तो क्या ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और आरजेडी में एंट्री करना चाहते हैं? यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी पता चली कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के कारण ललन सिंह नीतीश कुमार से किनारा करते हुए नजर आए। हालांकि इन तमाम दावों को उन्होंने खारिज कर दिया और एक तरीके से जो तमाम अफवाहें थी इन पर विराम लगाते हुए ललन सिंह ने कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से भी मधुर हैं। मैंने अपना स्वयं फैसला लिया है कि मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं और नीतीश कुमार संगठन को ज़्यादा मेरे से बेहतर समझते हैं, मेरे से ज़्यादा संगठन को मजबूत कर सकते हैं और ऐसे में आगे आने वाली राजनीति में संगठन को बेहतर बनाना और बेहतर परिणाम लेकर आना हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों नमस्कार, जिस तरीके से रंग बदलती राजनीति हमारा खास कार्यक्रम है, उसमें अक्षय अग्रवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये जो ललन सिंह का पूरा मामला सामने आया है, तो क्या देखते हैं यहाँ से ललन सिंह ने ये जरूर कह दिया है कि मेरा कहीं पे पार्टी से बगावत करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम बेहतर परिणाम के लिए जो है पूरा अपना फोकस कर रहे हैं और इसी आधार पर मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। देखिए दिनेश, ललन सिंह के अगर हम बयान को छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के में अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद मीडिया कर्मियों से ललन सिंह ने बातचीत की और फिर ललन सिंह ने जो कुछ कहा, अगर हम उसके इतर यहाँ बात करें तो कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई जो यहाँ पर मुख्य रूप से आधार बनी ललन सिंह के इस्तीफे का और नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं रिश्तों में तलखी ज़रूर है। अब आधारों की अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर आधार रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर आधार निकल के सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की राजद के नेता खास तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ बढ़ती करीबी को बताया जा रहा है। और जिस तरह से ललन सिंह की राजद प्रमुख यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से करीबियां बढ़ रही थी, इन्हें देखते हुए नीतीश कुमार को यह डर लग गया था कि कहीं ललन सिंह अपने यानी जेडीयू के विधायक तोड़कर राजद में न ले जाए, जिसके बाद नीतीश कुमार पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाए। और केवल यही चीज नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये भी चीज देखने को मिली, जिस तरह से वर्तमान में 17 सांसद हैं जेडीयू के, उनमें से 13 सांसदों का नाम आया था कि 13 सांसदों ने नीतीश कुमार से ललन सिंह के व्यवहार को लेकर के शिकायत की थी। इसके अलावा ये भी चीज देखने को मिली कि इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में ललन सिंह नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव मजबूती से नहीं रख पाए। जेडीयू की तरफ से यहाँ पर मजबूती से पक्ष रखने में ललन सिंह नाकाम रहे। उसके अलावा कई प्रमुख ऐसी वजह रही है जो यहाँ पर आधार बनी ललन सिंह के इस्तीफे का, और पार्टी आलाकमान के द्वारा ललन सिंह को साफ कर दिया गया था कि आपको इस्तीफा देना होगा, लेकिन पार्टी कोई भी यहाँ पर मैं कहूंगा कि ड्रामा नहीं चाहती थी। इसीलिए एक सामान्य मुझे लगता है माहौल तैयार किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ललन सिंह ने अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से अपना जो है इस्तीफा सौंपा है। बिल्कुल। और अक्सर यदि यहाँ पर देखें तो ललन सिंह का जो एक तरीके से जो दावे किए गए उनमें यह कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों शामिल हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इस फैसले से ललन सिंह काफ़ी दुखी हैं और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो आरजेडी में भी यदि ललन सिंह जाते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों जो दल है वो गठबंधन में शामिल है, और आरजेडी में जाते हैं तो भी वो तो हिस्सा वहीं उसी गठबंधन का रहेगा। तो फिर नीतीश कुमार से दूरियां बनाने की क्या मायने निकाले जाए? देखिए दिनेश, यहाँ पर यही चीज़ निकल के सामने आती है, क्योंकि अगर अभी आपने यहाँ पर जिस तरह से बात की है कि अगर ललन सिंह यहाँ पर राजद का रुख करते हैं, आरजेडी का रुख करते हैं, तो फिर भी वे गठबंधन में रहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर वे राजद का रुख कर लेते हैं तो गठबंधन ही नहीं रहेगा, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना ये जताई जा रही है कि ललन सिंह अगर आरजेडी का रुख करते हैं तो इसमें संभावना ये है कि वो अकेले शायद ना जाएं, क्योंकि बिहार के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2020 में वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी यहाँ पर माने
जाती हैं उनके बल्कि भतीजे यहाँ पर लगते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिस तरह से उन्होंने यहाँ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो वह अकेले नहीं गए थे। बगावत उन्होंने अगर की थी तो 22 विधायकों को संग ले गए थे, जिससे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसलिए ललन सिंह भी अगर यहाँ पर आरजेडी में जाते हैं तो संभावनाएं हैं कि ललन सिंह अपने साथ कई विधायकों को लेकर जाएंगे। जो अगर यहाँ पर यह बात सच है, जो दावा किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो नजदीकी बढ़ रही है, लालू प्रसाद यादव अंदर खाने ये चाहते हैं कि ललन सिंह विधायक अपने जो जेडीयू के विधायक है वे राजद में ले आए, जिससे ललन सिंह यहां पर नीतीश कुमार को कमजोर कर दे और यहां पर जो लालू प्रसाद यादव है वो कांग्रेस के साथ मिलकर 122 के बिहार के जादुई आंकड़े को पार करके अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। अगर इस बात में सच्चाई है तो देखिए ललन सिंह बिल्कुल यहां पर राजद में जाएंगे भी और यहां पर विधायकों को तोड़ेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से करीब मुझे लगता है कि 43 से 45 विधायक वर्तमान में बिहार में यहाँ जेडीयू के हैं, उनमें से अगर वे 20 विधायक भी तोड़ लेते हैं और 16 मुझे लगता है कांग्रेस के विधायक है, तो गठबंधन जो होगा यहाँ पर महागठबंधन वो फिर से सरकार बनाने के 122 का जादुई आंकड़ा पार कर सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, और ऐसे में ललन सिंह ने ये जो है ये फैसला लिया है। लेकिन इन तमाम कयासों के ऊपर ललन सिंह ने एक तरीके से विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस घर को बनाते हैं उसको तोड़ किसी भी सूरत में नहीं सकते। तो ऐसे में मैं पार्टी को किस प्रकार से तोड़ दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस कद तक बनाने में मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहा है। तो यहाँ पर अक्सर यदि देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो ये एक गड़बड़ झाला हुआ है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी में बिहार में अच्छा खासा जो है सियासी वर्चस्व है नीतीश कुमार का, इसी के साथ लालू यादव भी गठबंधन में है, तो आरजेडी तो सबसे बड़ा दल वहां पर विधानसभा में फिलहाल बना ही हुआ है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक तरीके से इंडिया गठबंधन का मिशन है उसमें कामयाबी में ये कहीं ना कहीं जो है कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह का चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना, यहाँ पर क्या फिर जातीय समीकरण भी बिगड़ सकते हैं? बिल्कुल दिनेश, इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पर सवाल किया है कि अगर ये जो विवाद है खास तौर पर जो ललन सिंह और यहाँ पर जेडीयू में यहाँ पर मुझे लगता है कि मुख्य रखूंगा कि जेडीयू और ललन सिंह के बीच जो विवाद है, अगर ये विवाद ज़्यादा गहराता है, अगर ललन सिंह पार्टी से बगावत कर देता है, तो निश्चित तौर पर इसका फर्क इंडिया गठबंधन पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और उन 42 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन मिलकर सभी की, मैं कहूंगा कि सभी की सभी सीटों पर प्रबल दावेदार है महागठबंधन। लेकिन अगर ये महागठबंधन अलग हो जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी इसके बीच में फिर दीवार बन जाएगी और 42 सीटों में जिस तरह से बीजेपी करीबन 18 से 19 सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में जीतने में कामयाब रही थी, वो 18 से 19, 28, 29, 30 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन या कहीं की इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ डटा रहा तो बिहार में 42 में 2 सीटें लाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन यहाँ पर एकजुट होता नजर आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता मुझे लगता है कि खड़ी कर देगा, और केवल महागठबंधन ही नहीं इंडिया गठबंधन में। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें यहाँ लालू और नीतीश की भूमिका बेहद ही अहम होने वाली है। नीतीश अगर यहाँ पर अपने पैर पीछे करते हैं ललन सिंह के रवैयों को लेकर के, या ललन सिंह अगर बगावती तेवर दिखाते हुए बगावत कर देते हैं जेडीयू से और नीतीश फिर अगर गठबंधन से अलग हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी को 24 में इंडिया गठबंधन के खिलाफ उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब आगामी वक्त ये तय करेगा कि ललन सिंह का सियासी करियर किस तरफ जाता है। फिलहाल वो तमाम जो अटकलें हैं, जो बगावत की अटकलें हैं या एक तरीके से पार्टी में टूट की अटकलें हैं, उनको कहीं ना कहीं खारिज करते हुए नजर आए और कहते नजर आए कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में हम बेहतर परिणाम पार्टी के लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रोड मैप यहाँ से बिहार की राजनीति तय करने की कोशिश की जाएगी जिसके आधार पर केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता खोला जा सके। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में इतना ही। देश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।